नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अहमदाबाद अचानक कोरोना का हॉटस्पॉट क्यों बन गया, आपको दिखाएंगे होम आइसोलेशन से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लेकिन पहले देखिए 10 मिनट में इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट से जांच पर लगाई गई रोक। राज्य में रैपिड टेस्ट किट के 95% रिजल्ट में गड़बड़ी। रैपिड टेस्ट को लेकर सरकार नई रणनीति बनाने के बाद लेगी अगला फैसला। राज्य में अभी 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट आई है। केंद्र सरकार की टीम जयपुर पहुंची। कोरोना संक्रमण की जांच करेगी टीम। जिन जिन जगहों पर संक्रमण ज्यादा, वहां दौरे पर केंद्रीय टीम। मुंबई में बिना छूट के ही लोग सड़कों पर निकले। कांदीवली इलाके में लोगों ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। सड़कों पर आम लोगों की गाड़ियों की भीड़ दिखी। प्रशासन के घर में रहने की सख्त चेतावनी का असर नहीं दिखा। पुणे में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने दी सामूहिक सजा। सभी को बीच सड़क पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराई उठक बैठक। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगा है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद ये लोग सड़कों पर निकल रहे थे। महाराष्ट्र के ठाणे में दिखी पुलिस की गांधीगिरी। लॉकडाउन तोड़ने वालों को महिला पुलिस ने की आरती। हाथ जोड़कर घरों में रहने की अपील। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस ने 60 मजदूरों को हिरासत में लिया। लॉकडाउन में ट्रक में सवार होकर आए थे मजदूर। पुणे में शेल्टर होम से भागने वाले एक शख्स की पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल। पकड़ने गई पुलिस पर थूकने और गाली गलौज का आरोप। शेल्टर होम में सिगरेट, शराब और तंबाकू न मिलने से भागा था अमित कुमार वर्मा नाम का शख्स। मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में बॉर्डर को किया गया सील। पुलिस ने डॉक्टर्स, बैंकर्स को दिल्ली जाने या फिर गाजियाबाद आने पर लगाई रोक। बॉर्डर पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। यूपी बॉर्डर पर काफी संख्या में मेडिकल स्टाफ और वर्कर्स को रोका गया। दिल्ली यूपी बॉर्डर पूरी तरह से सील किया गया। दिल्ली के आजादपुर मंडी के बाहर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। मंडी के बाहर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रकों को छूट। उज्जैन में फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर हमला। क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों ने दी जान से मारने की धमकी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर बुलाई गई बैठक में डॉक्टरों और डीएम ने कहा सुनी। डॉक्टरों ने काम बंद करने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के सीहोर में टोल बूथ पर महिला का हंगामा। पुलिस वालों के रोकने पर की बदसलूकी। वीडियो में थूक कर जाती दिखी महिला। राजस्थान के भीलवाड़ में पुलिस से मारपीट की तीसरी घटना। महिला कांस्टेबल पर किया गया हमला। राजस्थान के भीलवाड़ में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले एक शख्स को रोकने पर बवाल। महिला रक्षक दल से हाथापाई कर डंडा छीना। पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक में भड़काऊ मैसेज भेजने वाला कांग्रेस का नेता गिरफ्तार। कोरोना को लेकर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली कहासुनी में 2 पक्ष आमने सामने। मौके पर जमकर चले लाठी डंडे। पथराव में 4 लोग जख्मी। बहराइच में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। 1 दर्जन लोग घायल। पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती। कानून तोड़ने वाली महिलाओं को पुलिस ने दिलवाई शपथ। लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने की शपथ। वाराणसी में चेकिंग के दौरान दारोगा से भिड़ा कांग्रेस का स्थानीय नेता। मास्क और हेलमेट न पहनने पर आरोपी मनीष उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार के अररिया में कृषि पदाधिकारी पर होमगार्ड को उठक बैठक कराने का आरोप। गाड़ी रोकने पर होमगार्ड से पैर पकड़कर अधिकारी ने माफी मंगवाई। डीजीपी ने मामले में दिए जांच के आदेश। पंजाब के फिरोजपुर सकरी बाजार में पुलिस वालों से भिड़े दुकानदार। लॉकडाउन में दुकानें खोलने पर हंगामा। पंजाब के पठानकोट में प्रशासन ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना पीड़ित शख्स के घर के बाहर बांटी गई सरकारी राशन की बोरियां। यूपी के सहारनपुर में 66 विदेशी जमातियों को जेल भेजा गया। क्वारंटीन पूरा होने के बाद भेजा गया अस्थायी जेल। देवबंद में बनाया गया है स्पेशल जेल। मेरठ मेडिकल कॉलेज से खिड़की कूदकर भागा कोरोना का संदिग्ध मरीज। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग खोज में जुटी। हरिद्वार में क्वारंटीन से भागने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ। जमात में शामिल होने की जानकारी छिपाने पर दर्ज है मुकदमा। मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस ने 2 टिकटॉक स्टार को गिरफ्तार किया। वीडियो में लॉकडाउन की छूट को लेकर दी थी गलत जानकारी। लोगों से कहा था सेलिब्रिटी को गिरफ्तार नहीं करती पुलिस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने मांगी माफी। चेन्नई में कोरोना से मरने वाले डॉक्टर के शव को दफनाने को लेकर बवाल हुआ। एम्बुलेंस पर किया हमला। मारपीट में 7 लोग जख्मी। हमलावरों ने एम्बुलेंस में भी की तोड़फोड़। पुलिस की मौजूदगी में मृतक डॉक्टर का शव दफनाया जा सका। पुलिस ने 20 लोगों को किया मामले में गिरफ्तार। देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 18,601 पहुंची। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,336 नए मामले। 24 घंटे में 37 लोगों ने देश में कोरोना से गंवाई जान। मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 590। देश में 3,251 लोग कोरोना से इलाज के बाद ठीक हुए। ठीक होने की दर बढ़कर 14.45%। देश में फिलहाल 7 दिन में 5 घंटे में कोरोना के मामले हो रहे हैं दुगने। लॉकडाउन से पहले करीब 3 दिन में केस हो रहे थे डबल। कोरोना से संक्रमित लोगों में 15% की हालत नाजुक, 5% क्रिटिकल। कोरोना पर राहत की खबर। देश के 59 जिलों में 14 दिन में कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया।
देश में 80% कोरोना मरीजों में कोई लक्षण नहीं दिखा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट पर बड़ी चिंता। महाराष्ट्र में कोरोना के 466 नए मामले सामने आए। कुल पॉजिटिव केस 4666 हुए। राज्य में अब तक 232 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में फिर 155 लोग कोरोना की चपेट में आए। कुल संक्रमितों की तादाद 3090 पहुंची। 7 और मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 138 हुआ। मुंबई में 53 पत्रकार निकले कोरोना पॉजिटिव। सभी को आइसोलेशन में भेजा गया। 171 जर्नलिस्ट की हुई थी टेस्टिंग। मुंबई में आपदा विभाग में तैनात 2 कर्मचारियों को कोरोना। बीएमसी के केयर सेंटर में आइसोलेशन में भर्ती। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में कोरोना के 30 नए मरीज मिले। कुल आंकड़ा 168 पहुंचा। अब तक 11 लोगों की मौत। पुणे में रूबी हॉल हॉस्पिटल के 25 मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अस्पताल में 100 कर्मचारियों का लिया गया था सैंपल। पुणे शहर में 750 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। नागपुर में आज कोरोना के 8 नए मामले आए। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर हुए 89। कोरोना से 1 पीड़ित की मौत। मुंबई के नबी करीम इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 3 पुलिसकर्मी। 16 अप्रैल को हुआ था टेस्ट। सभी की जांच रिपोर्ट आई। दिल्ली के 78 नए मरीजों के साथ कोरोना केस बढ़कर 2081 पर पहुंचा। 2 लोगों की मौत। अब तक 47 लोगों की गई जान। दिल्ली में फिर 5 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या हुई 84। दिल्ली में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग की हुई शुरुआत। कंटेनमेंट जोन नबी करीम में 62 लोगों की हुई जांच। सभी पाए गए नेगेटिव। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करा रहे पहले मरीज की हालत में सुधार। दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में भर्ती है मरीज। दिल्ली के चांदनी महल थाने में 5 और पुलिसकर्मी निकले कोरोना पॉजिटिव। अब तक 8 जवानों में कोरोना कंफर्म। राष्ट्रपति भवन के 11 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन। 1 कर्मचारी कोरोना संक्रमित से मिलकर काम पर लौटा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके परिवार पर खतरा नहीं। राष्ट्रपति का स्टाफ से सीधा संपर्क नहीं हुआ है। राष्ट्रपति भवन में कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलने के बाद अलर्ट। एहतियात के तौर पर 125 परिवार को सेल्फ आइसोलेशन में रहने को कहा गया। गुजरात में कोरोना की वजह से 6 और लोगों की मौत। राज्य में कोरोना से अब तक 77 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में कोरोना के 127 मामले सामने आए। राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर हुई 2066। यूपी के मुरादाबाद में एक डॉक्टर की कोरोना के कारण मौत। राज्य में अब तक 18 लोगों ने वायरस की वजह से दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 1184 पॉजिटिव मामले। 84 नए मामले सामने आए। 140 लोग अब तक कोरोना से ठीक हुए हैं। यूपी के रायबरेली में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से तबलीगी जमात से जुड़े 31 लोग शामिल। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तक 35। आगरा में आज कोरोना के 28 नए मामले सामने आए। कोरोना पॉजिटिवों का कुल आंकड़ा 295 तक पहुंचा। 6 लोगों की कोरोना के कारण मौत। लखनऊ के केजीएमयू में 8 संक्रमितों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कल टेस्ट किए गए थे 754 सैंपल। गौतम बुद्ध नगर में फिर कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 100। गाजियाबाद में भी कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33 पहुंची। मेरठ में एक गर्भवती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। परिवार के 24 लोग क्वारंटीन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए मामले में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मीटिंग में योगी ने पिता को भी श्रद्धांजलि दी। यूपी में अब तक 322 कोरोना हॉटस्पॉट बनाए गए। 35,97,000 लोगों की निगरानी। 20 जिलों में 3,000 जमातियों की टेस्टिंग। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1485 हुई। अब तक 74 लोगों की मौत। इंदौर में 18 और लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए। जिले में मरीजों की तादाद 915 हुई। कुल 52 लोगों की जान गई। राजस्थान में आज कोरोना के 52 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 1628 हुई। अब तक 25 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 17 नए मामले। दूसरी बार एक साथ इतने ज्यादा केस का पता चला। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 113। बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ में एक डॉक्टर सहित परिवार के 16 लोग कोरोना संक्रमित। पीएचसी में तैनात डॉक्टर दुबई के एक रिश्तेदार के संपर्क में आने से हुआ संक्रमित। कोरोना से झारखंड में तीसरी मौत। मृतक महिला रांची के हिंदी पीढ़ी इलाके की रहने वाली। महिला के पति की भी कोरोना के कारण हुई थी मौत। कर्नाटक में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 415 हुई। अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 757 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 22 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 1,70,000 से ज्यादा मौत। मरीजों का आंकड़ा 24,50,000 के करीब। अमेरिका में कोरोना से अब तक 41,000 से ज्यादा मौत। एक दिन में 1,433 लोगों की जान गई। 6,77,000 से ज्यादा एक्टिव केस। न्यूयॉर्क में 3 हफ्तों में पहली बार एक दिन में 500 से कम लोगों की हुई मौत। कोरोना की चपेट में 14,000 से ज्यादा लोग। अमेरिका में मैसाचुसेट्स बना नया कोरोना हॉटस्पॉट। वहां अब तक 1,700 से ज्यादा मौत। इटली में कोरोना से मौत मामलों में कमी। एक दिन में 454 लोगों की मौत। अब तक 24,000 से ज्यादा लोग तोड़ चुके हैं दम।
फ्रांस में एक दिन में 557 लोगों की गई जान, मौत का आंकड़ा 20,000 से ज्यादा पहुंचा। ब्रिटेन में एक दिन में 449 लोगों की मौत, 2 हफ्ते में सबसे कम मौत, मरने वालों का आंकड़ा 16,500 के पार। WHO प्रमुख की कोरोना को लेकर चेतावनी, कहा वायरस का और बुरा रूप अभी आगे देखने को मिलेगा। जर्मनी में 1 महीने बाद खुली छोटी दुकानें, चांसलर एंजेला मर्केल ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी, कहा अभी महामारी का शुरुआती दौर है। कोरोना संकट के बीच भारत ने HCQ पैरासिटामोल टैबलेट और गेहूं की पहली खेप अफगानिस्तान भेजी। राष्ट्रपति गनी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। केंद्र की आपत्ति के बाद केरल सरकार ने लॉकडाउन में दी गई कई छूटों को वापस लिया। शहरों में बसें नहीं चलेंगी, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। गृह मंत्रालय की टीम पश्चिम बंगाल पहुंची, कोरोना के हालात को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश देगी। पश्चिम बंगाल में केंद्र की टीम आने पर सीएम ममता बनर्जी नाराज, पीएम मोदी को खत लिखा। केंद्रीय मंत्रालयों के सभी विभागों की कैंटीन फिलहाल बंद रहेगी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए फैसला लिया गया। राजस्थान के कोटा में 3 दिन में 10,500 छात्र यूपी लौटे, सभी को होम क्वारंटीन के निर्देश। यूपी के डीजीपी ने कोरोना को देखते हुए निर्देश जारी किए। गंभीर बीमारी से ग्रसित और 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को फ्रंटलाइन ड्यूटी पर तैनात न किया जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 150 बसें भेजी गई कोटा, छात्रों को वापस लाएंगी बसें। रवाना होने से पहले सैनिटाइज की गई बसें। मुंबई में पुलिस और उनके परिवार वालों के लिए शुरू की गई स्पेशल ओपीडी। नॉर्थ मुंबई प्रादेशिक विभाग ने शुरू की सेवा। लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का विस्तार हुआ। राज्यपाल ने 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नरोत्तम मिश्रा और तुलसीराम सिलावट बने कैबिनेट मंत्री। कमल पटेल, मीना सिंह और गोविंद सिंह राजपूत को भी मिली शिवराज मंत्रिमंडल में जगह। जोधपुर के किसानों ने अलग अंदाज में पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। गेहूं की फसल से मोदी लिखकर अपना उत्साह जताया। किसानों ने कहा समर्पित भाव से काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री।